तो नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। सही है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 111 कहता है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जिसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। सही है। मैंने क्या कहा कि जब कोई विधेयक, सही है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है। देखिए, पहला विकल्प तो यह है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति दे दे। क्या दे दे? अनुमति दे दे। सही है, परमिशन दे दे। यदि अनुमति दे देता है तो यह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। समझ में आया? दूसरा विकल्प क्या है कि वह अनुमति ही न दे। अनुमति ही न दे। सही है। जब अनुमति ही नहीं दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। सही है। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है कि राष्ट्रपति जब विधेयक पर न अनुमति दे और न वापस करे। सही है। कुछ विचार ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी विचार नहीं कर रहा है। समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहा है कि हम क्या करेंगे या कब वापस करेंगे। सही है। समझ में आया? ये विकल्प हो सकता है। इसके बाद विकल्प क्या हो सकता है? एक और विकल्प हो सकता है, वह हो सकता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति न दे। अनुमति न देते हुए वापस कर दे। क्या कर दे? पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। पुनर्विचार के लिए क्या कर दे? सदन को विधेयक वापस कर दे। सही है। मतलब वह साइन नहीं कर रहा है, वह क्या कह रहा है कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, रीथिंक कीजिए और फिर उसके बाद हमारे पास भेजिए। सही है। क्या कीजिए? हमारे पास भेजिए और फिर उसके बाद हम क्या देंगे? परमिशन देंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चार विकल्प ये हो सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो जब ये यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तो वीटो वाली बात आई नहीं पहली कंडीशन में, यहां तो कानून ही बन गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि अनुमति न दे। सही है। तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर दिया? विधेयक पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसका मतलब वीटो शक्तियां क्या हैं? विधेयक को रोकने या अनुमति देने या न देने संदर्भ, अनुमति के संदर्भ में से संबंधित शक्ति है ये। सही है। अब मान लीजिए कि अनुमति न दी तो इसे ही हम कहते हैं आत्यांतिक वीटो। क्या कहते हैं बच्चों? आत्यांतिक वीटो। सही है। समझ में आया? कौन सी वीटो?
आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, सही है। कौन सी वीटो? एब्सोल्यूट वीटो। समझ में आ गया? अगला, वह विधेयक पर न तो अनुमति दे और न ही क्या करे, वापस करे। क्या करे? ना तो वह अनुमति दे और न क्या करे, विचार करे। इसे हम बोलते हैं जेबी वीटो। सही है, सही है। इसको क्या कहते हैं हम? जेबी वीटो, जेबी वीटो, सही है। और इसके अलावा विधेयक पर वह क्या करे, अनुमति न दे, क्या करे, और पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, तो इसको हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, और इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। सही है। सस्पेंशन वीटो, सही है। सस्पेंड कर दिया, क्या कर दिया? कुछ समय के लिए क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। सही है। तो निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो, आत्यांतिक वीटो। सही है। ये वाला है, ये तो बात ही नहीं, यहां तो कानून बन गया। तो देखिए अब हम बताते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो तो बच्चों भारत के अंदर ज्यादातर जो है, ये वाला जो है, यहां सामान्यतः जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में राष्ट्रपति अक्सर क्या करता है? उपयोग करता है। क्योंकि सरकारी विधेयक होंगे तो सरकारी विधेयक तो कौन लाएगा? मंत्रिपरिषद लाएगी, मंत्री लाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उनके वापस होने की संभावना क्या रहती है? बहुत कम रहती है। तो इसका मतलब ये विधेयक सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में यह शक्ति क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है। समझ में आया? इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले जो है 1954 में किया गया। उपयोग कब किया गया? पेप्सू विधेयक के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पेप्सू। पंजाब वाले एरिया में एक जगह था पेप्सू विधेयक के संदर्भ में प्रयोग किया गया सन 1954 में। सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। सही है। कोई डाउट? तो ये पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम आत्यांतिक वीटो का उपयोग किस विधेयक के संदर्भ में किया गया था? तो पेप्सू विधेयक के संदर्भ में। कब किया गया था? 1954 में। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सही है। अगला है जो है जेबी वीटो। जेबी वीटो में क्या है? न तो अनुमति दे रहा है और न वापस भेज रहा है, कुछ भी विचार नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है अपनी पॉकेट में रख लिया। क्या रख लिया? राष्ट्रपति पॉकेट में रख लिया। तो इसका प्रयोग जो है सन 1986 में किया गया। कब किया गया? इसका उपयोग जो है सन 1986 में इसका उपयोग किया गया था डाक विधेयक के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? डाक विधेयक के संदर्भ में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा। क्या? किसके द्वारा? ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका क्या किया था? उपयोग किया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया था? 1986 में। 1986 में किस विधेयक के संदर्भ में? डाक विधेयक के संदर्भ। किसके संदर्भ में? डाक विधेयक, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में इसका क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। अगला है से निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का उपयोग किया गया था, सही है, राष्ट्रपति वेंकट रमन के द्वारा। किसके द्वारा? वेंकट रमन के द्वारा उपयोग किया गया था सन 1991 में। सही है। यह किया गया था कि जो संसद के सदस्यों की सैलरी बढ़ाने संबंधित एक विधेयक था, उसके संदर्भ में संसद सदस्यों के वेतन संबंधी विधेयक के संदर्भ में ये क्या था? सही, एक विधेयक था उस, तो इसके संदर्भ में क्या किया गया था? उपयोग किया गया था सन 1991 में।
सही है। तो ये पहले वाले पूछे आते, उसके बाद दूसरा तीसरा ये सब नहीं। तो आपको तीनों विधेयक तीनों वीटो समझ में आ गया। पहला आत्यांतिक वीटो, दूसरा है जेबी वीटो। तो यहां से प्रश्न भी बन सकते हैं कि आत्यांतिक वीटो किसे कहते हैं, सही है, यूपीएससी में। जेबी वीटो किसे कहते हैं, मान लीजिए ऐसा एक केस स्टडी बनाया जा सकता है कि कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जा रहा है और राष्ट्रपति उस पर विचार ही नहीं कर रहा है, ना तो अनुमति दे रहा है और ना मना कर रहा है, तो ऐसे विधेयक को हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो। सही है। इस टाइप के रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी इस समय क्या है, यूपीएससी में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीटो पावर आपको समझ में आ गई होगी। सही है क्या, वीटो पावर के संदर्भ में जो ये है प्रावधान है वो आपको समझ में आ गए होंगे। सही है। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थियों यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।